राकेश एक साधारण आदमी था जिसने हाल ही में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू की थी। उसका परिवार छोटे शहर में रहता था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालने के लिए वो महानगर में नौकरी की तलाश में आया था। लंबा कद, कठोर चेहरा और आंखों में जीवन का संघर्ष। राकेश दिखने में मजबूत था, लेकिन मन ही मन उसे नए शहर में अपने अकेलेपन और अजनबियों से घिरे माहौल का डर भी था। कई महीनों तक उसे छोटे मोटे काम करने पड़े, लेकिन एक दिन उसे एक पुराने अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। यह अस्पताल किसी जमाने में इस शहर का सबसे मशहूर अस्पताल हुआ करता था, लेकिन अब यह जगह वीरान हो चुकी थी। अस्पताल का एक हिस्सा तो अभी भी काम करता था, लेकिन उसका पुराना हिस्सा, जहां 1970 के दशक में गंभीर हादसा हुआ था, बंद पड़ा था। उस हिस्से में प्रवेश की सख्त मनाही थी और वहां के बारे में कई तरह की कहानियां थीं, अजीबोगरीब, खौफनाक और रहस्यमयी। रात की ड्यूटी पर लगे हुए राकेश को यहां काम करते कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन हर रात उसे एक अनजानी बेचैनी महसूस होती थी। पुराने हिस्से के बंद दरवाजों के पास से गुजरते हुए उसे हमेशा ऐसा लगता मानो कोई उसे देख रहा हो। कभी कभी धीमी आवाजें, सिसकियां और कदमों की हल्की आहटें सुनाई देती थीं, लेकिन राकेश हमेशा इसे अपना भ्रम मानकर नजरअंदाज कर देता था। वह एक व्यावहारिक आदमी था जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक रात करीब 3 बजे उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से एक औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आवाज अस्पताल के बंद हिस्से से आ रही थी। रगों में खून ठंडा हो गया और वो दरवाजे की ओर देखता ही रह गया। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोजने लगीं और तभी उसे किसी सफेद साए का आभास हुआ। उसे लगा कि कोई मरीज गलती से उस पुराने हिस्से में चला गया होगा। हिम्मत जुटाते हुए उसने अपनी टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में कदम बढ़ा दिए। अस्पताल के उस पुराने हिस्से की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और हर कदम पर हवा में सीलन और मौत जैसी खामोशी थी। जैसे जैसे राकेश आगे बढ़ता गया, उसके मन में अजीब सा डर बैठता गया। उसकी टॉर्च की रोशनी में जगह जगह जाले और धूल भरी फर्श दिखाई दे रही थी। तभी अचानक वो आवाज फिर से गूंजी। यह एक दर्द भरी सिसकी थी जो उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। राकेश ने अपनी सांस रोकी और चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। राकेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ में पकड़ी टॉर्च हल्के हल्के कांप रही थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। शायद ये मेरा भ्रम है, उसने खुद से कहा, लेकिन भीतर से एक आवाज उसे कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही उसने कुछ कदम और बढ़ाए, उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा हो। आवाज धीमी पर बहुत साफ थी। वह पलटा और टॉर्च की रोशनी पीछे की ओर घुमाई, पर वहां सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। कौन है वहां? उसने आवाज दी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और पसीना उसकी पेशानी पर बूंद बूंद बनकर चमकने लगा था। राकेश ने महसूस किया कि उसके कदम अपने आप उसे बंद हिस्से की ओर ले जा रहे हैं। उस जगह का कोई भी कोना उसे पहले जैसा नहीं लग रहा था। दीवारों पर जमी धूल और दरारें उसे भयानक चेहरों की तरह दिखने लगीं। अचानक एक कमरे का दरवाजा धीमे से खुला और एक परछाई अंदर जाती दिखी। राकेश के होश उड़ गए, लेकिन एक अनजानी ताकत ने उसे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह दरवाजे के पास पहुंचा और हिम्मत जुटाकर अंदर झांका। कमरे में एक पुरानी ऑपरेशन टेबल और टूटे फूटे उपकरण थे। दीवार पर कुछ धुंधले खून के धब्बे भी नजर आ रहे थे। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। तभी उसने देखा कि कमरे के कोने में एक औरत झुकी हुई बैठी थी। उसके चेहरे को ढकती हुई बिखरी हुई बालों की लटें उसके चेहरे का हर भाव छिपाए हुई थीं। राकेश ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? यहां क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला और भावहीन। उसकी आंखों में दर्द और डर का अजीब सा मिश्रण था। उसने राकेश को घूरते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी अपनी आत्मा छोड़नी है? उसकी बातें सुनकर राकेश का खून जैसे जम गया। वह तुरंत पीछे हटने लगा,
लेकिन औरत उठकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसका हर कदम राकेश के दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। राकेश ने पलटकर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। वह औरत अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी सांसों की ठंडक राकेश के चेहरे पर महसूस हो रही थी। तभी वह औरत बोली, जो भी इस जगह आता है वो फिर कभी लौटकर नहीं जाता। राकेश की आंखों में अंधेरा छाने लगा और उसके कानों में सिर्फ उस औरत की सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। उसने हिम्मत जुटाई, लेकिन उसके कदम अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। फिर अचानक एक जोरदार चीख के साथ वह औरत गायब हो गई। राकेश बुरी तरह कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या उसका भ्रम। राकेश रात भर उस अनुभव के बाद सो नहीं सका। उसका पूरा शरीर थकान से चूर था, लेकिन उसकी आंखों में एक पल को भी नींद नहीं आई। जब सुबह के सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने रात का पूरा घटनाक्रम याद किया और समझने की कोशिश की कि वह औरत कौन थी और उसने ऐसा क्यों कहा। दोपहर में उसने अपने साथी गार्ड और अस्पताल के पुराने कर्मचारियों से इस बारे में चर्चा की। कई लोगों ने उसकी बातों पर हंसी उड़ा दी और कहा कि यह उसका भ्रम था। लेकिन एक बुजुर्ग कर्मचारी रामनाथ, जो अस्पताल में पिछले 30 साल से काम कर रहे थे, उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता थी। राकेश ने देखा कि रामनाथ उसकी बात सुनने के बाद कुछ सोच में पड़ गए थे। कुछ देर चुप रहने के बाद रामनाथ ने उसे पास बुलाया और धीरे से कहा, तुम्हें यहां के बारे में जितना पता है वो बहुत कम है। यह अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं है। इसके पुराने हिस्से में कई भयानक घटनाएं हुई हैं, जिनके बारे में किसी को भी ज्यादा जानने की इजाजत नहीं है। राकेश हैरान था। उसने रामनाथ से पूछा, क्या आप जानते हैं कि वो औरत कौन थी? रामनाथ ने गहरी सांस ली और कहने लगे, कई साल पहले यहां एक औरत भर्ती हुई थी जिसका नाम सुरभि था। उसे यहां एक भयानक हादसे के बाद लाया गया था, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए। कहते हैं कि उसकी मौत दर्दनाक थी और वो अपनी आखिरी सांस में बार बार यही कह रही थी कि उसे यहां मरना नहीं है। कुछ दिनों बाद से लोग उसकी आत्मा को अस्पताल के बंद हिस्से में भटकते हुए देखने लगे। सुरभि की आत्मा शायद अब भी अपने दर्द से आजाद नहीं हो पाई है। राकेश ने पूरी कहानी सुनी और उसकी रूह कांप उठी। अब उसे समझ में आ रहा था कि रात में जो औरत उसने देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि सुरभि की आत्मा ही थी। उसकी लाल आंखें, चेहरे पर दर्द का अक्स, सब कुछ सुरभि के उस दर्दनाक अतीत से जुड़ा हुआ था। उस रात राकेश को फिर से ड्यूटी पर जाना था। हालांकि वो अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसके मन में यह जानने की भी जिज्ञासा थी कि सुरभि के साथ असल में क्या हुआ था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को समझेगा और उस आत्मा की शांति के लिए कुछ करेगा। रात होते ही राकेश ने अपने भीतर के डर को दबाया और अपने साथ एक छोटी सी पूजा की थाली और धूप का डिब्बा लेकर अस्पताल के बंद हिस्से में गया। उसने मन ही मन सुरभि की आत्मा के लिए प्रार्थना की ताकि उसे शांति मिल सके। जैसे ही उसने धूप जलाई, चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी प्रार्थना सुन रहा है। फिर उसे हल्की सी सिसकी की आवाज सुनाई दी और उसने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा भारी होती जा रही है। तभी उसने धीमे से सुरभि की आवाज सुनी, क्या तुम मुझे मेरी मुक्ति दिला सकते हो? राकेश ने हिम्मत से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। सुरभि की आवाज धीमी होती जा रही थी, लेकिन उसने कहा, मुझे सिर्फ शांति चाहिए, मुझे इस दुनिया से मुक्त कर दो। उसकी आवाज राकेश के दिल में गूंजती रही। उस रात राकेश को सुरभि की आत्मा को शांति देने का एक संकल्प मिल चुका था। राकेश ने ठान लिया था कि वह सुरभि की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अब वह जान चुका था कि सुरभि का अतीत दर्द और तकलीफों से भरा हुआ था। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने सुरभि को इस तरह से बंधक बना दिया? उसे यकीन था
कि उस अस्पताल में कहीं ना कहीं सुरभि की तकलीफों और उसकी असमय मौत का राज छुपा हुआ है। अगले दिन राकेश ने रामनाथ से सुरभि की मौत के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। रामनाथ ने बताया, सुरभि की मौत एक रहस्य थी। अस्पताल के रिकॉर्ड्स में तो लिखा है कि उसकी मौत एक हादसे में हुई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत के पीछे किसी की साजिश थी। अस्पताल में उस समय कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिनके बारे में बाहर किसी को पता नहीं चला। राकेश का मन अब इस रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए बेचैन हो गया था। उसने अस्पताल के पुराने दस्तावेजों और रजिस्टरों को खंगालने का फैसला किया। एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे सुरभि से संबंधित कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिले। उन कागजों में लिखा था कि सुरभि एक दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन उसकी चोटें ऐसी थीं जो किसी दुर्घटना की बजाय किसी हिंसक वारदात का इशारा कर रही थीं। राकेश ने यह भी पढ़ा कि सुरभि की मौत के बाद उसका केस जल्दबाजी में बंद कर दिया गया था और उसके परिवार से किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। यह देखकर राकेश को समझ आ गया कि सुरभि की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे इस मामले की सच्चाई सामने लानी होगी। रात में जब राकेश ड्यूटी पर था, उसने सुरभि की आत्मा से संवाद करने का प्रयास किया। उसने कहा, सुरभि, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे यह समझ में आ गया है कि तुम्हारी मौत एक हादसा नहीं थी। क्या तुम मुझे कुछ संकेत दे सकती हो कि मैं कैसे तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूं? कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका राकेश के पास से गुजरा और उसे एक स्पष्ट छवि दिखाई दी। छवि में एक व्यक्ति का धुंधला सा चेहरा नजर आ रहा था। वो चेहरा अस्पताल के किसी डॉक्टर की वर्दी में था। यह संकेत था कि शायद सुरभि की मौत के पीछे उस डॉक्टर का हाथ था। राकेश ने अस्पताल के पुराने स्टाफ से पूछताछ करना शुरू कर दिया और पता चला कि सुरभि के इलाज के समय एक डॉक्टर, जिसका नाम अजय था, वहां कार्यरत था। कुछ लोग बताते थे कि वह डॉक्टर अक्सर मरीजों के साथ बुरा व्यवहार करता था और पैसे के लिए गलत कामों में भी शामिल था। राकेश ने धीरे धीरे उस डॉक्टर की सच्चाई को उजागर करना शुरू किया। उसे पता चला कि डॉक्टर अजय ने सुरभि के इलाज के दौरान लापरवाही बरती थी और उसकी जान बचाने की बजाय उसे छोड़ दिया था। सुरभि की मौत उसकी बेरुखी और लालच का नतीजा थी। अब राकेश के पास सुरभि की आत्मा को मुक्ति देने का रास्ता साफ हो गया था। उसने एक रात फिर से सुरभि की आत्मा से बात की और उसे बताया, मैंने सच्चाई पता लगा ली है। तुम्हारी मौत का कारण लापरवाही और अन्याय था। अब मैं तुम्हारी कहानी को सबके सामने लाकर तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। यह सुनकर एक हल्की सी मुस्कान सुरभि के धुंधले चेहरे पर उभरी। उसकी आत्मा ने धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होना शुरू कर दिया और वह कहते हुए गायब हो गई। अब मुझे शांति मिल गई है, धन्यवाद। राकेश ने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा अब हल्की हो चुकी थी। सुरभि की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और वह अब हमेशा के लिए शांत हो गई थी। सुरभि की आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद राकेश ने खुद को हल्का और शांत महसूस किया। अब अस्पताल का वातावरण भी उसे पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे महसूस हुआ कि यह कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी। अस्पताल में अब भी कई रहस्य दफन थे। एक रात जब वह गार्ड रूम में बैठा था तो उसे एक बार फिर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुरभि की नहीं थी, यह एक नई आवाज थी जो और भी दर्द भरी और रहस्यमयी थी। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद कोई और आत्मा यहां फंसी हुई है जो अब उसकी मदद चाहती है। अगले दिन उसने फिर से रामनाथ से इस बारे में बात की। रामनाथ ने उसे बताया कि सुरभि की तरह ही इस अस्पताल में कई अन्य लोग भी अजीब परिस्थितियों में मारे गए थे। अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स में कई केस थे जिनमें मरीजों की असमय मृत्यु दर्ज थी, लेकिन उन मामलों को किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। राकेश ने फैसला किया कि वह इन आत्माओं की भी शांति के लिए प्रयास करेगा। उसने अस्पताल के इतिहास को खंगालना शुरू किया।
धीरे धीरे उसे पता चला कि अस्पताल के पुराने हिस्से में कई ऐसी घटनाएं हुई थीं जिनके पीछे लापरवाही, अनदेखी और अन्याय का हाथ था। उन घटनाओं में मारे गए लोगों की आत्माएं शायद अब भी उस अन्याय के दर्द में बंधी हुई थीं। राकेश ने एक योजना बनाई। उसने अस्पताल के प्रबंधन से बातचीत की और उनसे निवेदन किया कि वे पुराने हिस्से की सफाई करवाएं और उन मृत आत्माओं के लिए एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन करें। उसने स्थानीय पुजारी से भी संपर्क किया और अस्पताल में एक शांति हवन करने की सलाह ली। अस्पताल प्रशासन ने राकेश की बात मानी और हवन का आयोजन किया। पूरे अस्पताल में शांति का माहौल बना और हवन के दौरान राकेश ने उन आत्माओं से विनती की कि वे अब इस दुनिया से मुक्त हो जाएं और अपने गम और गुस्से को त्याग दें। हवन के बाद अस्पताल के पुराने हिस्से में अजीब गतिविधियां धीरे धीरे बंद हो गईं। वह सिसकियां, वो आवाजें और वो परछाइयां अब दिखाई नहीं देती थीं। ऐसा लगा कि उन आत्माओं ने भी अपनी शांति पा ली थी और अब वे इस संसार से विदा हो गई थीं। इस घटना के बाद राकेश ने अस्पताल की नौकरी छोड़ दी, लेकिन वह इस अनुभव को कभी नहीं भूल सका। वह जानता था कि उसने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसने अन्याय का शिकार हुई आत्माओं को शांति दिलाने में मदद की। अब उसके दिल में कोई डर नहीं था, बल्कि संतोष और शांति का भाव था। राकेश उस अस्पताल से दूर चला गया और अपने परिवार के पास वापस लौट आया, लेकिन इस अनुभव ने उसे एक नई दृष्टि दी। उसने जीवन में सच्चाई, साहस और करुणा की शक्ति को समझा। उसे अब किसी भी अंधेरे से डर नहीं था, क्योंकि उसने मौत के बाद की दुनिया का एक छोटा सा अंश देख लिया था और उसमें शांति लाने का प्रयास किया था। इस तरह राकेश की यह कहानी सिर्फ एक गार्ड की कहानी नहीं रही, बल्कि आत्माओं को शांति दिलाने वाले एक साधारण इंसान की कहानी बन गई। अस्पताल में उन आत्माओं को शांति दिलाने के बाद राकेश की जिंदगी में एक नई रोशनी आई थी। अपने परिवार के पास लौटने के बाद वह पूरी तरह से बदल चुका था। हर चीज को एक नई दृष्टि से देखने लगा था। उसका परिवार और पड़ोसी उसके शांत, गंभीर और संयमी स्वभाव को देखकर हैरान थे। उसके जीवन में अब एक अजीब सा संतोष और स्थिरता आ गई थी। कुछ समय बाद राकेश ने अपने अनुभवों के बारे में एक किताब लिखने का सोचा। उसने उन डरावने पलों, आत्माओं की सिसकियों, अस्पताल में फंसी आत्माओं के दर्द और उनकी मुक्ति के प्रयासों को शब्दों में पिरोना शुरू किया। लिखते लिखते उसने महसूस किया कि ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं थीं, बल्कि उन लोगों के संघर्ष की कहानियां थीं जो अपने जीवन में इंसानियत और सच्चाई के लिए न्याय की तलाश में मारे गए थे। किताब का नाम उसने रखा रूहों का मुक्ति पथ। यह किताब जल्दी ही लोगों में लोकप्रिय हो गई। लोग उसकी लिखी कहानियों से प्रेरित हुए और उन्होंने महसूस किया कि जीवन के हर अंधेरे में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण होती है। इस किताब ने न केवल राकेश के अनुभवों को सबके सामने रखा, बल्कि लोगों में मानवता और करुणा का एक नया संदेश भी दिया। कुछ ही समय में राकेश को अलग अलग जगहों से बुलावा आने लगा। लोग उसे सुनना चाहते थे, उसकी कहानियों से सीखना चाहते थे। राकेश ने अपनी किताब और अपने अनुभवों के माध्यम से लोगों को जीवन की सच्चाई से रूबरू कराना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि डर से भागने के बजाय उसे समझना और उसका सामना करना चाहिए। कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं थीं, बल्कि जीवन के प्रति एक नई सोच प्रदान करने वाली थीं। राकेश अब जीवन में आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि वह हर जगह जहां भी जरूरत महसूस होगी, सच्चाई और न्याय का साथ देगा। उसने यह जाना कि हम सब किसी न किसी रूप में जीवन के संघर्षों में फंसे हुए हैं और हमें एक दूसरे के लिए प्रेम, सहानुभूति और न्याय का हाथ बढ़ाना चाहिए। समय के साथ राकेश ने एक ट्रस्ट भी स्थापित किया, जिसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जो खुद को किसी भी तरह के अन्याय या पीड़ा में फंसा महसूस करते थे। इस ट्रस्ट का नाम उसने शांति पथ रखा, जहां लोगों की समस्याओं को सुना जाता था और उनकी मदद की जाती थी। इस तरह एक साधारण सुरक्षा गार्ड से शुरू हुआ राकेश का जीवन एक असाधारण यात्रा बन गया।
उसने उन आत्माओं की शांति के माध्यम से अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त किया। उसकी कहानी, उसकी मेहनत और उसके अनुभव अब एक मिसाल बन चुके थे। राकेश की यह यात्रा सिर्फ एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। एक ऐसा जीवन जिसने अंधेरे में उजाला लाने का संकल्प